गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको इसके प्रोसेस और इसका कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कि व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम इसमें जानेंगे बहुत डिस्क्रिप्टिवली कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग वैसे बहुत जनरल हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज में होते हैं, फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, लीडरशिप, for maintaining human relationship, for controlling, for coordinating, for organizational peace, organizational image, managerial efficiency और heart of the organization it is। तो अब हम इसको डिस्क्रिप्टिवली हम इसको वो करेंगे। देखिए द फर्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग देखिए मैनेजमेंट कांट टेक डिसीजंस इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कोई भी मैनेजमेंट जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है किसी भी कम्युनिकेशन के एब्सेंस में, चाहे कम्युनिकेशन ओरल हो चाहे रिटर्न हो। मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो कम्युनिकेशन जो है वो करे। मैनेजमेंट विदाउट कम्युनिकेशन कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता है। विदाउट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेलिवेंट डेटा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग को बहुत सारे रेलिवेंट डेटा चाहिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो केवल कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो है कलेक्ट किया जा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते भी हैं। सो द कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत वाइटल यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। कम्युनिकेशन इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू ही कलेक्ट कर पाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लानिंग करने के लिए, चीज़ों की प्लानिंग और प्लॉटिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जीक्यूशन, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू कंट्रोल द प्लान एक्टिविटी, चीज़ों का एग्जीक्यूशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्लान एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली जो प्लानिंग के लिए और प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। विदाउट कम्युनिकेशन आप अपनी प्लान एक्टिविटीज़ को सही ढंग से आप इफेक्टिवली आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। द थर्ड इज लीडरशिप। देखिए टू बी अ सक्सेसफुल लीडर, अगर हमें एक सक्सेसफुल लीडर बनना है या चीज़ों को हमें लीड करना है, और मैनेजर, अगर मैनेजर बनना है, if we want to become a successful leader, successful manager, then must be well versed with the art of effective communication। तो एक लीडर और मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की उसका जो कला है, कम्युनिकेशन कला जो है, बोलने की कला जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी बोलने की कला उसमें अच्छी होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय लीडर्स फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है लीडर्स के द्वारा फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीडर्स के में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सके, फॉर हेल्पिंग टुगेदर, जिससे कि वो एक दूसरे को हेल्प करें, फॉर प्रोवाइडिंग देम विद इन्फॉर्मेशन। लीडर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही करवाते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, चाहे कैसे भी कराएं, पर ये जो कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत इनसेपरेबल पार्ट या रोल प्ले करती है इन एवरीबडीज़ लाइफ, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक जनरल व्यक्ति क्यों ना हो। द फोर्थ पॉइंट ह्यूमन रिलेशंस। देखिए ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डेवलपिंग द मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को इन डेवलपिंग द मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, कि वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर सके। कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करता है। चेंजिंग एटीट्यूड, वो उनके नज़रिए को बदलता है। कोऑपरेशन, उनसे कोऑपरेशन की डिमांड करता है। एंड बूस्टिंग मोरल, और उनको और बेहतर काम करने के लिए उनके अंदर का जो नैतिकता जो है उसको वो और बढ़ाता है। दस वी कैन से दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, इसी तरह हम कह सकते हैं द इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, की इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन बिल्डिंग एंड डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस, कि वो लोगों के साथ जो उनके रिलेशनशिप्स है वो और ज़्यादा उनको बेहतर बनाए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स अगर हम अच्छे बेहतर बनाने हैं तो हमारा कम्युनिकेशन का सिनेरियो जो है, जो कम्युनिकेशन का जो हमारा मेथोडोलॉजी है या हमारा जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को समझें, अपनी बातों को समझा सके और लोग हमारी बातों को भी माने। तो ये मैनेजमेंट के लिए, एक लीडर के लिए, एक मैनेजर के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
द फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोल। देखिए कंट्रोल क्या होता है, कम्युनिकेशन हेल्प्स द मैनेजमेंट इशू डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस टू द एम्प्लॉयज। कि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैनेजमेंट जो होते हैं वो डायरेक्शंस और गाइडलाइंस देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। दे यूज टू गिव डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस टू द एम्प्लॉयज टू कीप एन आई ऑन द एम्प्लॉयज, जिससे कि वो एम्प्लॉयज के ऊपर अपनी नजर जो है वो बनाए रख सके एंड ऑन देयर वर्किंग, और वो उनके काम के ऊपर नजर बनाए रख सके वो काम कैसा कर रहे हैं। टू नो देयर रिएक्शंस, कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज के रिएक्शंस को भी पहचानता है। टू कीप देम अंडर कंट्रोल, वो उनको अपने अंडर कंट्रोल भी रखता है। दस वी कैन से दैट कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेसिकली इन द एंटायर प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस, इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, पूरे एंटायर प्रोसेस कंट्रोल बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट डायरेक्शंस और गाइडलाइंस के थ्रू ही अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल रखती है। द सिक्स्थ इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसा आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेट करना, चीज़ों के लोगों के से सामंजस्य बैठाना। देखिए कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज। कम्युनिकेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करता है। बाय देयर सुपीरियर प्रोवाइडिंग प्रॉपर अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल चैनल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है वो अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शंस, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शंस हमेशा देती रहती है। इसी तरह से वो पूरे हायरार्की में टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप जो है वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है, सामंजस्य जो है वो उसको आराम से बनाती है। दिस इंट्रैक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये इंट्रैक्शन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के बीच में भी हो सकता है, एंड और लेवल ऑफ अथॉरिटी विच हेल्प्स देम इन अ स्मूथ फंक्शनिंग, और यही इनको कहीं ना कहीं स्मूथ फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन को बना सकते हैं, और अपने कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम कहीं ना कहीं अपने पूरे के पूरे सिस्टम को और ज़्यादा इंटैक्ट जो है वो कर सकते हैं, या एक एम्प्लॉयर अपने पूरे के पूरे इंडस्ट्री को या अपने पूरे के पूरे सभी एम्प्लॉयर्स को वो इंटैक्ट कर सकता है। द सेवंथ इज ऑर्गेनाइजेशनल पीस। अगर हमें, जैसे आपको पता है कि विदाउट अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के में चीज़ें जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, चीज़ें जो है वो मन के अंदर रहेंगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उससे क्रिएट होती हैं। तो देखिए टू वे कम्युनिकेशन नेसेसरी। टू वे कम्युनिकेशन यानी दो तरफा कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी होता है फॉर प्रमोटिंग पीस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पीस यानी शांति बनाए रख सके। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प्स द मैनेजर जस्टिफाई डिसीजन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जहां पे मैनेजर्स की हेल्प करता है कि टू जस्टिफाई द डिसीजंस, कि वो डिसीजंस को जस्टिफाई कर सके, जिससे नो कन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स, जिससे उनके बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना आए। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, ठीक उसी तरह से अपवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प्स एम्प्लॉयज। अपवर्ड कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज की हेल्प करता है टू कीप देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सके ऑन देयर वर्किंग, उनके वर्किंग कंडीशंस पे। बिकॉज ऑफ टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज पीस कैन बी मेंटेन्ड इजीली। ये दो तरफा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए आराम से पीस जो है वो आराम से मेंटेन की जा सकती है। द एट्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। ऑर्गेनाइजेशन इमेज क्या होता है? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रिमेन डिटैच फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से डिटैच यानी अलग नहीं रख सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इनेबल हेल्प करता है टू एनहांस इट्स रेपुटेशन, कि वो अपने रेपुटेशन को और बढ़ाए फॉर प्रोवाइडिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली टू द आउटसाइड पार्टी, जिससे कि वो उनके जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है वो अपने बाकी पार्टीज को दे सके। यानी कि एक कंपनी अपने बाहर के लोगों में जो अपना एक इमेज बनाती है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही बनाती है। और जैसे फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि भाई इस एक्ट्रेस की फोटो लगी हुई है या कोई ब्रोशर या पैम्पलेट छपा होता है, तो आपके दिमाग में बात जाती है कि हमने इसको देखा, हमें ये चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उन्होंने कैसे बनाया? कम्युनिकेशन के थ्रू बनाया। दे हैव पुट अप द ब्रोशर, दे हैव पुट अप द पैम्पलेट्स, दे हैव पुट अप एवरीथिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन इमेज बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द नाइन्थ इज मैनेजरियल एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन क्रूशियल फॉर कैरिंग आउट मैनेजरियल फंक्शंस, की कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होता है मैनेजरियल फंक्शंस के लिए। थ्रू कम्युनिकेशन मैनेजर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज। कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। डिस्ट्रीब्यूट वर्क डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। कन्वे गोल्स, उनके गोल्स को कन्वे करता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी कन्वे करता है। दस वी कैन से दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी। इससे हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाता है।
द 10th इज हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट होती है। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेन मुद्दा होती है। तो कम्युनिकेशन फॉर्म्स द हार्ट एंड सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट एंड सोल बनाती है, यानी बहुत मेन होती है, क्रूशियल होती है, इनसेपरेबल होती है। द सक्सेस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से चलाना है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। इफेक्ट एवरीथिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही कम्युनिकेशन नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से आपके यू आर हैविंग द 10 points in this. The first is decision making, the second one is planning. Important communication में 10 points: decision making, second one is planning, third is for leadership, fourth is human relations, fifth is control, sixth is coordination, seventh is organizational peace, eighth is organizational image, ninth is managerial efficiency, and 10th is your heart of the organization. तो ये 10 point है, these are the 10 points जो आपके पास importance of communication में आते हैं। Thank you.